2 नवंबर 1864 को स्थापित पटना नगर निगम अब एक प्रोफेशनल एवं आत्मनिर्भर बॉडी बनने जा रहा है। तो अगर आपने पीएमसी के बारे में अपना यह कंसेप्ट बना रखा है कि इसके बनाए रोड तुरंत ही टूट जाते हैं और नाला बनते ही भर जाता है, या आप पीएमसी के बारे में यह मानते थे कि वह पारदर्शिता और खुलापन अपनी फाइलों से ज्यादा मैनहोल्स में मेंटेन करता है, तो अब आपकी यह धारणा जल्द ही बदलने जा रही है। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपसे टैक्स मांगती थी, अब वह आपसे निवेश की भी मांग करने जा रही है। यानी कि पटना नगर निगम अपने लिए फंड जुटाने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए वो राज्य सरकार से अनुदान या पैसा नहीं मांगकर, बल्कि वो एक बॉन्ड जारी करेगी और इस बॉन्ड के माध्यम से वो पैसा जुटाएगी और उस पैसे से अपना काम करके और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे फिर वो बॉन्ड में जो पैसा लिया गया है उसको लौटा देगा और उसके पास एक एसेट क्रिएशन हो जाएगा और फिर वो उससे लगातार इनकम करता रहेगा। ये कंसेप्ट है पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि पटना नगर निगम का। इस सिलसिले में 1 जुलाई को बिहार कैबिनेट द्वारा पटना नगर निगम के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। बॉन्ड के जरिए वो 200 करोड़ रुपया जो जुटाएगा उस पर केंद्र सरकार उसको इंसेंटिव भी देने जा रही है और ये इंसेंटिव 100 करोड़ के राशि पर 13 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी कि अगर वो 200 करोड़ रुपए की राशि को जुटाता है तो 26 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उसको प्रोत्साहन के रूप में, इंसेंटिव के रूप में दे देगी। बॉन्ड से ये जो 200 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जाएगी उसका निर्माण वेंडिंग जोन के निर्माण में किया जाएगा और वेंडिंग जोन का जो यह कंस्ट्रक्शन इसमें प्रोपोज्ड है वो 2 चरण में किया जाएगा। पहला चरण तो 124 करोड़ की लागत से 19 आधुनिक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा और इसके माध्यम से 4400 वेंडर्स को उसमें जगह दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 31 वेंडिंग जोन बनाया जाना है जहां की 7200 वेंडर्स को रोजगार या उनको अपना काम करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद वह उन लोगों से, उन वेंडर्स से अपना शुल्क वसूल करेगी और उस शुल्क के आधार पर फिर इस 200 करोड़ रुपए की राशि को वो निवेशकों को लौटा देगी और उस पर वो जैसा उसके पास में रेवेन्यू जनरेट होगा, तो अगर उसको ज्यादा होगा तो लाभांश भी देगी या फिर इंटरेस्ट देगी। वेंडिंग जोन के अलावा स्ट्रीट लाइट वगैरह भी बनाने के लिए या फिर जो न्यू मार्केट का स्टेशन के पास में जो प्लेस है तो न्यू मार्केट वाले स्पेस में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इन सभी के अलावा सीवरेज वगैरह के निर्माण और अन्य प्रकार के विकासात्मक कार्य में इस पैसे को लगाया जाएगा और यह सफल रहा तो फिर आगे भी इस पद्धति को अपनाया जाएगा। हालांकि इसके पहले भी भारत में अन्य जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपना बॉन्ड जारी किए हैं। अब तक 25 नगर निगम जारी कर चुके हैं और उसमें उदाहरण के तौर पर हम लोग पुणे, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, सूरत इत्यादि का नाम ले सकते हैं। बॉन्ड को जारी करने के लिए पटना नगर निगम को अपने आप को एक बॉडी के रूप में एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना होगा और उस लिस्टमेंट के आधार पर वो सूचीबद्ध कराएगा तभी उसको मान्यता मिलेगी और वो बॉन्ड जारी कर सकेगा। और जब वो बॉन्ड जारी करेगा तो उसमें सरकारी संस्थान और सरकारी कंपनियां जो हैं उसमें निवेश कर पाएंगी। तो इस तरह से पटना नगर निगम आत्मनिर्भर की ओर एक कदम बढ़ाया है। देखते हैं क्या होगा और ये हमारे एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर जो अर्बन डेवलपमेंट की बात आती है और जो रिसोर्सेज की कमी की बात आती है तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।